बताइए कि इस किस चीज़ की जो है कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यशाला किस लिए लगी हुई है और आंगनबाड़ी क्यों क्यों बुलाया गया है? आंगनबाड़ी को क्यों बुलाया? ये जब से NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें प्रावधान दिया गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनके यहाँ जो बच्चे नामांकित हैं उनके यहाँ नामांकित बच्चे हैं 3 से 4 वर्ष और 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष। जी। तो उनकी शिक्षा और उनका विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास कैसे हो, मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये तो कुछ आंगनबाड़ी से हमने पूछा है कि वो कि जिनका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में लगता है या जूनियर विद्यालय में लगता है उन्हीं की ट्रेनिंग है। जो शेष आंगनबाड़ी हैं जो उनके पास उनके विकास सेंटर आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है विद्यालय में, उनकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, मतलब उनका प्रशिक्षण यहाँ नहीं होना है। उनका प्रशिक्षण फिलहाल यहाँ होना नहीं है, लेकिन हो सकता भविष्य में उनका भी प्रशिक्षण हो। भविष्य में जो संचालित प्राथमिक विद्यालय में नहीं है विद्यालय, जो बाहर है। तो ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनका क्या नाम है सर जी? प्रशिक्षण तो हम ही दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम मुरेंद्र सिंह है जी, सहायक अध्यापक सरैया भटपुरवा। अच्छा। और हमारे साथ में प्रशिक्षण दे रही हैं मैडम सुमन लता जी जी, और ये सुपरवाइजर है रेवसा क्षेत्र। ये कितने दिन का प्रशिक्षण है यहाँ का? ये 3 दिवसीय। अच्छा, जो प्राथमिक विद्यालय में सेंटर लगते हैं उन्हीं का प्रशिक्षण यहाँ होना, 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। तो आज पहला दिन है आप लोग? पहला दिन है। अच्छा, समस्त आंगनबाड़ी क्षेत्र समस्त का नहीं, जो प्राथमिक विद्यालय में है उनका है। ठीक। आप लोग रेडी हो? बताइए एक दिन में कितने चक्र होते हैं? 5 चक्र। बहुत अच्छे। अभी बताइए जो हमारा दूसरा चक्र है कितने समय का होता है? 7 मिनट का होता है। हमारा जो 10वां सप्ताह है उसकी थीम क्या है? पुनरावृत्ति। 9 की और 10 की दोनों की पुनरावृत्ति। 8वें सप्ताह की थीम क्या है? शेर और बहुत अच्छा। अब आपने जो सीखा अब तक का जो पूरा हमने पढ़ाया आपको बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसका जो अकादमिक ढांचा है वो आपको बताया गया 5+3+3+4 ये चीज़ आपको बताई गई है। एनसीएफ आपको बताया 2022। देखिए किसी भी नीति को लागू करने के लिए उसके कुछ नियम और बनाए जाते हैं, तो वो एनसीएफ बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एनसीएफ 2022। ठीक है, एक ये। दूसरी चीज़ आपको देखनी होगी कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भाषाई विकास का वो पूर्ण, ये हमारे मुख्य उद्देश्य है इस प्रशिक्षण के। वे बच्चे जो अब तक केवल पोषण के आधार पे आंगनबाड़ी केंद्र तक आते थे, सरकार ने NEP 2020 में ये नियम लागू किया है कि सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे किया जाए क्योंकि वे ही हमारी नींव है। बात समझे? तो यदि वे नींव हमारी मजबूत होंगी तो आगे चल के वे पढ़ने में भी होशियार होंगे, है ना, और उनका जो शरीर होगा, मानसिक स्थिति होगी, वो सब कुछ मजबूत होगी यदि हम लोग चाहें तो सरकार का भरोसा आप पर है। सरकार प्रशिक्षण पर खर्च कर रही है, आपके लिए कर रही है, और आप यकीन मानिए आप उन महत्वपूर्ण सदस्यों में से हैं जो भारत की नींव को उठाने में सहायता करें। यह आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए जो ऊपर क्लासों को पढ़ाते हैं, मान लें कोई 9 और 10 को पढ़ा रहे हैं, जब उन्हें पढ़ा सकते हैं जो सीख के आए पीछे से, और जो पीछे सीख के कुछ आया नहीं है उसे नहीं क्या पढ़ा देंगे।
वे भी अपना टाइम पास करके चले जाएंगे। तो शिक्षा नीति में यही मुख्य बात रखी गई है कि कम से कम जो आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं वे अपने आयु वर्ग के अनुसार कुछ सीखे, ऐसे खाना खाने के लिए ना आए कि भाई अपना पोषण के लिए आगे बस बैठे खेले और चले गए। तो उसके लिए आपको कुछ किताबें मिली हैं, चाहे 2, चाहे 3, कलान को परिकलन 2 है। अब आपने कभी ये पूछा नहीं अभी तक आपने कि आपके पास चाहे 1 क्यों नहीं है, पूछा है? परिकलन 1 क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, वे इसलिए नहीं आपको दी गई किताबें क्योंकि जो बच्चा आपके पास 3 वर्ष का आ रहा है वो उनके स्तर के ऊपर का, यानी कि 4 1 के और परिकलन 1 के स्तर का वो बच्चा नहीं रहा है, वो उससे ऊपर का। तो आपको 4 2 इसलिए मिले परिकलन 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हेलो, ये चलो इसका एप्लीकेशन है, सरकारी का नाम ठीक है, यहाँ सरकारी का नाम